गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सब लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज सेकंड पार्ट हो रहा है। अपन ने मेथड ऑफ चार्जिंग देखा था। क्या मेथड ऑफ चार्जिंग देखा था, जिसमें पहला मेथड था कंडक्शन मेथड देख चुके थे। अब दूसरा मेथड देखना अपने को, इंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? इंडक्शन में करते क्या है कि जो चार्ज बॉडी होती है, ये मान लो कोई चार्ज बॉडी है, ये तुम्हारी चार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी मान लो, यहाँ पे कोई सेकंड अनचार्ज बॉडी है। ये अनचार्ज, ये तुम्हारी है चार्ज्ड बॉडी, और ये तुम्हारी कौन सी है? अनचार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी है तो इसमें सपोज करो कि क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। इस पे क्या है? प्लस चार्ज। तो अनचार्ज बॉडी को जब पास में लाते हैं चार्ज बॉडी के, तो उसका जो नियर एंड रहता है, इस नियर एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नियर एंड पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और जो फादर एंड होता है उस पे क्या आ जाता है? इक्वली पॉजिटिव चार्ज। तो देखा जाए तो अनचार्ज बॉडी के पास अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0। तो इसकी वजह से देखा जाए तो चार्ज बॉडी का कुछ भी चार्ज का लॉस नहीं होता है। इंडक्शन मेथड में चार्ज बॉडी का कुछ भी चार्ज का लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना ये इसको इंड्यूस करता है नेगेटिव, उतना ही फादर एंड पे क्या हो जाता है? इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। ये मेथड कहलाती है इंडक्शन मेथड। क्लियर है? इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड हो गया, तो ये हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग। अब इसके बाद देखते हैं सम फैक्ट ऑफ रिलेटिंग टू चार्ज। इसके बाद हेडिंग डालते हैं सम फैक्ट रिगार्डिंग टू चार्ज से रिगार्डिंग फैक्ट देखते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 क्या होता है? चार्ज रिसाइड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी की जो आउटर सरफेस होता है उस पे चार्ज क्या होता है? प्लेस रहता है। क्लियर है? ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट देखा जाए तो दूसरा फैक्ट क्या होता है? इन hollow sphere the charge inside hollow space is 0। जो हॉलो स्फीयर होता है उसमें चार्ज हॉलो स्पेस में कितना रहता है? 0 रहता है। क्लियर है? दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, so positive charge so by पॉजिटिव या प्लस साइन
प्लस साइन, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज सो बाई माइनस साइन। क्लियर है यहां तक? ये अपन ने देख ली 3 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज एडिटिव, मतलब चार्ज को डायरेक्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है तुम्हारी? एक स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ देखा जाए तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? द चार्ज ऑफ अ बॉडी, द चार्ज ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ its velocity मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है तो जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा अगर वो बॉडी किसमें आ जाए? मोशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज क्या होता है? वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि चार्ज क्या रहता है? आउटर सरफेस में स्प्रेड होता है, फैल जाता है आउटर सरफेस में। इनर सरफेस में चार्ज कितना रहता है? 0 रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज क्या है? तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ही चार्ज को पॉजिटिव चार्ज होने पे प्लस साइन से और नेगेटिव चार्ज होने पे माइनस साइन से। थर्ड क्या होता है? चार्ज इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्ट ऐड सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फिफ्थ देखा कि चार्ज, जो बॉडी चार्ज होता है वो बॉडी की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है, चाहे बॉडी स्टेशनरी स्टेट में हो चाहे वो मूविंग स्टेट में हो, उसका चार्ज क्या रहेगा? वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहेगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज को ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय, बस चार्ज क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज neither created nor destroyed. This law is called conservation of charge. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस सिस्टम में चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। दिस लॉ इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, एक ग्लास की रॉड है, ये ग्लास की रॉड है, ग्लास रॉड, और एक तुम्हारा ये कोई सिल्क है, सिल्क का क्लॉथ है ये। अब अगर ग्लास रॉड को रब किया जाए किससे? सिल्क की क्लॉथ से
सिल्क से, तो क्या होता है कि ग्लास पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही सिल्क पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। मतलब द चार्ज गेन बाय द ग्लास रॉड इज इक्वल टू चार्ज लॉस बाय द सिल्क। फिर से देखो, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही सिल्क पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। आगे है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे डेफिनेशन है, आगे हेडिंग है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे हेडिंग है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है किसी एक डेफिनेट मिनिमम वैल्यू का। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द चार्ज is integer multiple of definite minimum value। चार्ज क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। इसको दिखाते हैं Q इक्वल टू एन ई। फिर से देखो, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज है। जहां पे जो n होगा वो मल्टीपल होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू 1.2 हो जाए, 3.5 हो जाए, 4.7 हो जाए। ये इंटीजर के मल्टीपल में रहती है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, इसके बाद आगे देखते हैं।